सेरेमनी के लिए मुझे और मेरे परिवार को बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी शारदा ने अपने काम से, अपने काम के प्रति समर्पण से इतना नाम कमाया है। आज सरकारी संस्थान में उसका फोटो भी लगा है, नाम भी लिखा गया है। बोस हैं तो इनसे जो भी गाइडेंस मिलेगा, आपकी विजिट भी करवाएंगे, बार बार बुलाएंगे हम आपको और आपको आना ही पड़ेगा। खैर, शारदा मैडम के साथ तो एक ऐसा ही एक रिश्ता था, और वो ये रिश्ता था कि मैंने भी शायद 5-1 साल के आसपास उनके साथ काम किया। मेरे को बना दिया था डॉक्टर शर्मा बोस ने आरएमओ। क्यों रामकिशन जी, ध्यान है आपको? जब रोज नट बजा करते थे जब, है ना, तो आरएमओ बना दिया। अब आरएमओ का काम क्या है? आरएमओ का काम है कि भी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारना। अब वो किसके थ्रू सुधरवाएगा? वो सुधरवाएगा नर्सिंग सिस्टर के थ्रू। सुशीला मैडम एग्री कर रहे हैं आप मेरे से? तो शारदा मैडम जब थे उस टाइम तो ये फोन वाला भी नहीं था, शायद इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते थे। तो जैसे ही मैं बैठते ही कुछ जाला दिख गया, कुछ वो दिख गया, घूमते फिरते कुछ ना कुछ तो दिखेगा इतनी बड़ी इमारत में, तो वो दिखा करता था। तो मैं कहा शारदा मैडम को बुलाओ। वो बेचारी बैठती थी, उससे पहले उठवा देता था। तो उन्होंने ये एक डायलॉग कॉमन हो गया था उनकी तरफ से कि डॉक्टर साहब गोटे तो तोड़ के मानोगे आप में से। पर वो ये चीज भी वो हंस के बोलती थी। सोचो कितना रिस्पेक्ट था। मैं तो एज में शायद अब 49 का हुआ हूँ मैं, पर मतलब वो कितना रिस्पेक्ट उस टाइम देती थी। आज से 12 साल पहले की स्टोरीज बता रहा हूँ आपको। तो शी वॉज रियली ए ग्रेट लेडी, और पेशेंट के लिए और हम सब के लिए भी मतलब एज ए फैमिली की तरह हम रहते थे। साथ ही खाना पीना, साथ ही बैठना, है ना। और एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करूंगा, आधा अधूरा शेयर करूंगा, पूरा नहीं शेयर करूंगा। कि एक कोई बारात आई थी गंगानगर साइड से, तो उसने क्या किया कि उसका एक बंदा शराब पी के नीचे लुढ़क गया मिट्टी में, बाहर जहाँ वो पेशाब करने आया। तो बस वाले तो चले गए, बाराती तो चले गए वापस गंगानगर, और उसने इन्फॉर्म किया, हमें एम्बुलेंस को बोला कि ऐसे कोई पड़ा है, उसको उठा लाए। वो शराब के नशे में था, पूरा बढ़िया खातिरदारी की हुई थी इलाहाबाद वालों ने उसकी, है ना। तो उसने क्या किया कि शारदा मैडम, जैसे ही हमने उसको जगाने की और बात करने की कोशिश की, तो शारदा मैडम बिल्कुल पास खड़े थे उस पर। तो उसने क्या किया, उसने खींच के थप्पड़ मारा शारदा मैडम। गोदारा जी शायद आप ही वहीं थे। तो उस दिन ड्यूटी डॉक्टर मैं था, इंचार्ज थे डॉक्टर शर्मा। तो मैंने कहा ये चीज तो, इस चीज का तो बदला लेना ही देना है। पहले तो उसकी खूब पिटाई की हमने सबने मिलकर उस बंदे की, कि कुछ तो उतारे उसकी पहले। फिर पुलिस कंप्लेंट की। मेरे पास वो एसडीएम साहब थे उस टाइम, शोराण साहब थे। जो रामकिशन जी याद आ रहा है कुछ किस्सा? हाँ, सुभाष शोराण थे। उनका प्रेशर आया, कितने पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर आया, पता नहीं किस किस का प्रेशर आया कि आप ये शिकायत वापस ले लीजिए। मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता, हमारे बंदे पे हाथ उठाने की हिम्मत किसी की हुई तो कैसे हुई? पुलिस आई, सारी कार्रवाई जो भी हो सकता था। फिर लास्ट में ये हुआ कि भाई बाहर का कोई आया हुआ है, उसकी कुछ तो लाज रखो। इतने लोग बोल रहे हैं, इतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई छोड़ दो। तो हमने उस पर फिर पेनल्टी लगाई थी, और वो पेनल्टी जो है आज भी ये हमारा जो पार्क है इसमें झूले के रूप में अभी भी वो पेनल्टी है वो। तो उससे हमने उस वक्त जो है 50,000 का डोनेशन करवाया था उससे, और ये झूले वगैरह कई चीजें करवाई थी। तो ये एक लेसन था, ये हमारा एक अटैचमेंट था शारदा मैडम के साथ कि ठीक है हमारी है, इसलिए थैंक यू। एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जितने भी आदरणीय लोग इस आयोजन में पहुंचे, सबका हॉस्पिटल संस्थान की तरफ से, एसटीसीएच एलनाबाद की तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सेरेमनी के लिए मुझे और मेरे परिवार को बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी शारदा ने अपने काम से, अपने काम के प्रति समर्पण से इतना नाम कमाया है। आज सरकारी संस्थान में उसका फोटो भी लगा है, नाम भी लिखा गया है। उसने 79 में हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन किया था, और नवंबर 2014 में रिटायरमेंट हुई थी।
रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी आज भी इस अस्पताल के कोने कोने में उसकी याद जुड़ी हुई है, हर कण कण में मौजूद है वो। हमने और मेरे परिवार ने ये मैटरनिटी वार्ड अडॉप्ट किया है। इसकी मेंटेनेंस का और पेशेंट को मिलने वाली डाइट का, मेडिसिन का, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और कुछ आप पूछना? और आने वाले समय में क्या आपकी प्लानिंग है कि आप? अभी तो एक बार जैसे एसी लगवाया है, एसी की बड़ी सख्त जरूरत थी। हमने जिस दिन मैंने अडॉप्शन पे साइन किया है, उससे नेक्स्ट डे ही 2 सिजेरियन हुए। आपने पेपर में भी देख लिया होगा। तो ये बड़े गर्व की बात है कि जहाँ पहले डिलीवरी के लिए भी लोग तरसते थे, अब सिजेरियन भी शुरू हो गए। हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि गरीब से गरीब पेशेंट को, क्योंकि अस्पताल में तो गरीब लोग ही आते हैं, उनको भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा सुविधा मिले। लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हमारे से जितना भी संभव हो पाएगा हम और मेरा परिवार करता रहेगा। जैसे सर आपने जो मानवता की सेवा की लहर चलाई है और आप भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे संस्कार हैं। 16 संस्कारों के बाद हम कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। तो क्या होता था कि लोग धर्मशाला की तरफ जाते थे कि ये कमरा उसकी, आपने पढ़ा होगा कि ये कमरा उसकी याद में बनाया गया या मंदिर में ये पंखा लगाया गया। तो हॉस्पिटल में हम आए हैं तो ये एक नई जागृति है, क्योंकि हम हॉस्पिटल से ही पैदा होते हैं और हॉस्पिटल में ही मरना है। आज का तो समय ये आ गया है कि हॉस्पिटल में पैदा होना तो हॉस्पिटल में ही मरना है, तो हॉस्पिटल के लिए भी जायज़ है। तो मैं और मेरा परिवार तीनों डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल के लिए ही जीना चाहते हैं। ठीक है, ओके।